गुड मॉर्निंग क्लास 8B। आज हम लोग नया पाठ पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है घातांक तथा घनमूल। ये आपके किताब में तीसरा चैप्टर है, लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहती हूँ आपको। जैसे कि हम लोगों ने समांतर रेखाएं जो कि है चैप्टर 2, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा, इसका पाठ हम लोगों ने पढ़ा था और प्रश्न संग्रह 2.2 तक आ चुके थे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 जो दिया हुआ है, पेज नंबर 13 देखिए जिसमें विधि 2 और रचना 2 जो दिया हुआ है वो इस साल पढ़ना नहीं है। जो हम लोगों ने आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेजी है जिसमें दिया गया है कि 25% सिलेबस कम हो चुका है, तो जो जो मैं बताने जा रही हूँ, जो जो भी फोटोज भेजूंगी उसको देखना है और उसकी पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ाई करना है। ठीक है, तो जैसे अभी पेज नंबर 13 पर विधि 2 दिया हुआ है और उसके नीचे दिया है रचना 2, तो वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। और पेज नंबर 12 पर दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना। पैरेलल लाइन कैसे खींचे जाते हैं ये सबको पता है, सिमिलर समांतर रेखाएं जो होती है, ठीक है, तो उसको एक बार, वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार पढ़ो और प्रश्न संग्रह 2.3 उसे सॉल्व करो। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, पेज नंबर 13 पर विधि 2 और रचना 2 जो दिया है वो पढ़ना नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं नया चैप्टर जो कि है पेज नंबर 14 पर, जिसका नाम है घातांक तथा घनमूल। जैसे कि हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ते हैं। वर्ग आप लोग सभी को पता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ठीक है, मतलब 64। और ये हो गए इसके वर्ग, 2 का, 3 का, 5 का, 8 का। उसी प्रकार हम लोग वर्गमूल भी देखते हैं जो कि है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताया जाए, अगर मैं वर्गमूल में लिखती हूँ 25, अगर वर्गमूल में मैं लिखती हूँ 25, तो वर्गमूल 25 क्या आएगा आंसर 5। अगर मैं लिखती हूँ वर्गमूल 100, तो इसका आंसर क्या आएगा 10। 10 का ये वर्ग है 100 और 100 का वर्गमूल है 10। 5 का वर्ग है 25 और 25 का वर्गमूल है 5। इसी प्रकार घातांक तथा घनमूल, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग 5 का वर्ग 25 लिखते थे, उसी प्रकार घातांक में क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग की जगह आ जाएगा 3। घात मतलब 3, घातांक मतलब 3, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब रूट। ठीक है, तो 5 का घन मतलब ये हो गया घातांक। अभी अगर मैं बोलूंगी इसको 5 बार लिखती हूँ, 5 गुना 5 गुना 5, ये कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 5, पाँचा पाँचा ये हो जाएगा 25 और ये 25 बचा 5, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 25, ये हो जाएगा 125। मतलब हमें 5 का घन कितना मिल रहा है 125। वही अभी घनमूल देखते हैं। अगर ये संख्या हम लोग घनमूल में डालते हैं, ये हो गया वर्गमूल, इसे कहते हैं वर्गमूल का साइन। अभी ये वर्गमूल के साइन में अगर 3 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा साइन घनमूल का। ठीक है, ये साइन है वर्गमूल का और ये जो साइन है इसमें अगर 3 डाल देते हैं तो ये साइन हो जाएगा घनमूल का। तो 125 का घन मतलब ये 125 जो नंबर आया है वो किससे आया है 5 से आया है, तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित हमारा चैप्टर 3 है जिसका नाम है घातांक तथा घनमूल। तो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, अभी पेज नंबर 14 पे थोड़ा याद करें। ये सबसे ऊपर वाला जो टॉपिक दिया है इसे पढ़ना नहीं है, ये स्किप किया गया है, छोड़ दिया गया है। अभी आते हैं दूसरे टॉपिक पे जिस पर लिखा गया है घातांक के नियम। कुछ हमें नियम पता होने चाहिए। अगर हमें किसी का घातांक, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल अगर निकालना है तो कुछ हमें फॉर्मूलेज उसके लिए पता
होने चाहिए, जिसे हिंदी में कहा जाता है सूत्र। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। पहला है a का पावर m, मतलब a का घात m गुना a का घात n। किताब में भी दिया है, उसे भी देखना है और वीडियो भी देखना है साथ में। अगर दो घात में जिसका जो नंबर है अगर ये कांस्टेंट रहता है, मतलब एक ही नंबर रहता है, जैसे कि 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3, तो ये जो नंबर है अगर ये एक जैसे रहता है और दोनों नंबर के बीच अगर गुना साइन रहता है, मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है, तो इसका आंसर आता है, वो नंबर आ जाएगा, मतलब ये दोनों दो नंबर दोनों जगह सेम है, तो ये आ जाएगा एक बार, मतलब a की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जो ऊपर में घात में जो नंबर्स दिए रहेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर 3 और 3 लिए हैं, तो ये घात में इसका एडिशन होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो a का घात m गुना a का घात n, इसका आंसर निकलेगा a का घात m प्लस n में। उसी प्रकार अगर दोनों के बीच भाज्य का साइन है, डिवाइड का साइन है, भागाकार जिसे बोलते हैं, अगर ये आता है तो इसके पावर में, मतलब घात में, ऊपर में माइनस होगा। अगर गुना होता है तो प्लस होगा दोनों का, अगर भागाकार है, भाज्य है, तो दोनों घात का माइनस होगा, m माइनस n आ जाएगा। उसके बाद दिया है दोनों गुना, अभी यहाँ पे a गुना b, मतलब a एक संख्या रहेगी, b ये दूसरी संख्या रहेगी। ठीक है, a गुना b दोनों का अगर घात कॉमन है m, कोई एक संख्या रहेगी, ये सब फॉर्मूले है, इसमें नंबर्स रहते जाएंगे। ठीक है, तो अभी a गुना m ब्रैकेट में और उसका घात दिया है m, तो क्या हो जाएगा, ये दो अलग नंबर रहेंगे a और b, a रहेगा 4 और b रहेगा 10, या फिर a रहेगा 2 b रहेगा 5, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो a गुना b इसका आंसर निकलेगा किसमें, वो a को भी पावर लग जाएगा अलग से, गुना गुना है तो गुना, और b को भी पावर लग जाएगा। जो ब्रैकेट में कंबाइन थे a गुना b, वो अलग हो जाएंगे और दोनों को m लग जाएगा, m m अलग अलग लग जाएगा। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों संख्याएं ब्रैकेट में है और दोनों को मिलके m लगा होगा तब। ठीक है, उसके बाद a टू द पावर 0, a का घात अगर 0 रहता है तो वो संख्या हमेशा एक कहलाती है। उसके बाद a का पावर अगर माइनस में रहता है, यहाँ पे दिया है माइनस m, a का अगर कोई पावर है, यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ 2 का पावर माइनस 2, अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल है तो इसका कन्वर्शन क्या हो जाएगा, जैसे 1 अपॉन a टू द पावर m, 1 डिवाइड बाय a टू द पावर m, ये इसका रूपांतर इसमें हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, अगर इसका मैं एग्जाम्पल लेती हूँ माइनस वाला, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 का वर्ग, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इसका घात दिया है माइनस 2, तो ये डिवाइड होके 2 का वर्ग आ जाएगा। उसके बाद जब कभी a टू द पावर m, a का घात m ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट को भी फिर से n लगा है, दूसरा घात लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 2 टू द पावर 2 और इसको भी दूसरा घात लगा है, जैसे अगर 3 लिखती हूँ। अगर ऐसा एग्जाम्पल है तो इसका कन्वर्ट क्या हो जाएगा, जो घात दिए हैं mn, मतलब 2 और 3, ऊपर में जो घात दिए हैं 2 और 3, इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आंसर 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 2 का घात 6, मतलब a का घात आ जाएगा m इंटू n। सिमिलरली अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है a अपॉन b, ब्रैकेट में है a अपॉन b, a यह एक संख्या रहेगी, b यह दूसरी संख्या रहेगी, इसको रूपांतरण इसमें हो जाएगा। अगर ये दोनों को कॉमन अगर m दिया है, पावर घात अगर m दिया हुआ है, तो अंश में भी अलग से लग जाएगा m और हर में भी अलग से m लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर n।
है, यहाँ पे जैसे था माइनस में, वैसे ही अगर इसको दिया है माइनस में तो क्या हो जाएगा, जो अंदर के नंबर है वो उल्टे हो जाएंगे, b अपॉन a हो जाएगा और घात जो माइनस में था वो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब क्या होगा, b अपॉन a ब्रैकेट पावर n वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को पेज नंबर 14 पर, जो घातांक के कुछ नियम का उपयोग करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है 3 का घात 5 गुना 3 का घात 2। अभी जिसको घात लगा है वो नंबर सेम है, तो ये जो नंबर है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कौन से फॉर्मूले में बैठेगा, सबसे पहले वाले, क्योंकि दोनों का जो नंबर है वो इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। अगर a की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू अगर 3 है, m को कहा गया है 5 और n को कहा गया है 2, तो 3 ये कॉमन निकलेगा ऊपर में, मतलब घात में दोनों का एडिशन होगा, m प्लस n, मतलब क्या आ जाएगा 5 प्लस 2, यहाँ पे 5 दिया है घात में और यहाँ पे 2 दिया है, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, तो 3 का घात 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार टोटल आप लोगों को 9 क्वेश्चंस दिए हैं। ये फॉर्मूला कौन से क्वेश्चंस को फिट बैठता है वो देखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। उसके बाद एक नया टॉपिक है जिसका नाम है परिमेय घातांक वाली संख्या का अर्थ। अभी जो संख्याएं रहती है परिमेय पॉजिटिवली, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, घातांक का मतलब क्या होता है। जैसे अभी पहला एग्जांपल दिया है वर्गमूल 25, क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 25, तो हम लोग इसे किस में लिख सकते हैं, 25 का घात क्या आ जाएगा 1/2। वर्गमूल को हम लोग, वर्गमूल of 25 अगर है तो इसे हम लोग संख्या में लिख सकते हैं 25 का घात 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 25 का घात क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद अगर कोई संख्या क्यूब में रहती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था 125 का घनमूल है 5, अगर कोई संख्या क्यूब में रहती है, क्यूब रूट a मतलब घनमूल a का घनमूल, तो इसका आंसर किस में लिखा जाएगा, a का घात 1/3। जैसे कि एग्जांपल दिया है a की वैल्यू अगर 27 ली है, मतलब घनमूल 27 क्या आ जाएगा 27 और पावर में मतलब घात में आ जाएगा 1/3। उसी प्रकार कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। पहला एग्जांपल है 128 का 7वां मूल, मतलब 128 पावर में दिया है 1/7। ये नंबर संख्याओं में दिया है, अगर इसको शब्द में लिखना है या शब्द में कहना है तो उसे क्या कहा जाएगा, 128 का 7वां मूल, इसे ऐसे पढ़ा जाएगा, क्या कहा जाएगा इसको, 128 का 7वां मूल। उसके बाद 81 नंबर दिया है 81 और इसका पावर में नंबर दिया है 1/4, पावर में क्या दिया है 1/4। तो अगर इसे शब्द में लिखना है या पढ़ना है तो उसे क्या कहा जाएगा, 81 का चौथा मूल। जैसे यहाँ पे 7वां मूल था, यहाँ पे 7 लिखा था तो 7वां मूल, और यहाँ पे 4 लिखा है तो कौन सा मूल आ जाएगा, चौथा मूल। अगर यहाँ पे दूसरा अगर कोई नंबर होता, 8 वगैरह नंबर होता तो क्या आ जाता, 81 का 8वां मूल। ठीक है, अभी तीसरा शब्द में दिया है, तीसरा शब्द में दिया है, इसे संख्या में स्थापित करना है, रूपांतरण किस में करना है, संख्या में। तो इसका क्या आएगा, 13 का 5वां मूल। अभी 5 नंबर है तो घात में क्या आ जाएगा 1/5, 13 का 5वां मूल 1/5। इसी प्रकार से आप लोगों को जो एग्जाम्पल्स दिए हैं पेज नंबर 15 पर और 14 पर, इसे पढ़ना है, वीडियो देखो साथ में, किसका कन्वर्ट किसमें किया है, मतलब रूपांतरण किसमें किया है। कुछ नंबर्स शब्द में दिए रहेंगे,
उसको संख्या में रूपांतरित करना है और कुछ नंबर्स संख्या में दिए रहेंगे उसे शब्द में रूपांतरित करना है। तो ये फॉर्मूले लर्न करो। फॉर्मूले पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 14 पर ब्रैकेट्स में दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करो कि कौन सा फॉर्मूला कौन से मैथ्स के प्रॉब्लम पे फिट बैठता है वो देखिए। उसके बाद प्रश्न संग्रह जो 3.1 है उसे आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रश्न संग्रह 3.1 को सॉल्व करना है जो इस पर आधारित है। 180 का चौथा मूल, 125 का पांचवा मूल, जो भी है जो रहेंगे इसे देखिए, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और प्रश्न संग्रह 3.1 इसे सॉल्व कीजिए। अभी प्रश्न संग्रह 3.1 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। 13 का पांचवा मूल, उसका आंसर ऐसे लिखना है। इसी प्रकार बाकी के भी करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस। और दूसरे इसमें का 81 का चौथा घात, ये जो दिया है संख्या में, इसको शब्द में करना है, चौथा मूल, ठीक है। तो ये भी सॉल्व करके दिया है। प्रश्न संग्रह 3.1 का पहला और दूसरा दोनों के दो क्वेश्चन करके दिए हैं। इसी प्रकार बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है। आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू।